राधा स्वामी जी, संगत जी, आज मैं आपको जो सच्ची साखी सुनाने जा रहा हूं, वो केवल एक गरीब मां और उसके बेटे की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस अटूट विश्वास की कहानी है जो किसी डिग्री, किसी बड़े पद या किसी धन दौलत से नहीं मिलता। ये कहानी हमें बताती है कि जब एक मां अपने बच्चे के लिए सच्चे मन से मालिक के चरणों में प्रार्थना करती है, तब उसकी आवाज सीधे मालिक तक पहुंचती है। संसार के नियम जहां समाप्त हो जाते हैं, वहां से मालिक की कृपा का मार्ग शुरू होता है। इसलिए संगत जी, इस सच्ची साखी को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस कहानी का कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा भी बदल दे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में कमला देवी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उनकी उम्र लगभग 55 वर्ष थी। वो कभी स्कूल नहीं गई थी। उन्हें अपना नाम तक ठीक से लिखना नहीं आता था, लेकिन उनके मन में मालिक के प्रति जो श्रद्धा और विश्वास था, वो बड़े बड़े विद्वानों के ज्ञान से भी कहीं अधिक गहरा था। गांव के लोग उन्हें अक्सर अनपढ़ कहकर पुकारते थे, लेकिन कमला देवी कभी बुरा नहीं मानती थी। वो मुस्कुराकर केवल इतना कहती थी, मुझे किताबों का ज्ञान नहीं मिला, लेकिन मालिक का नाम मिल गया। मेरे लिए वही सबसे बड़ी पढ़ाई है। कमला देवी का संसार केवल एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता था, और वो था उनका इकलौता बेटा अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही बहुत होशियार था। गांव के मास्टर जी हमेशा कहते थे कि अगर इस लड़के को सही अवसर मिल जाए तो ये एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन अवसर केवल प्रतिभा से नहीं मिलता, उसके लिए साधन भी चाहिए होते हैं। कमला देवी के पास न खेत थे, न दुकान थी, न कोई जमा पूंजी। उनके पति का कई वर्ष पहले बीमारी के कारण देहांत हो चुका था। उस दिन के बाद से उन्होंने दूसरों के घरों में काम करके, खेतों में मजदूरी करके और कभी कभी मंदिर के बाहर फूल बेचकर अपने बेटे को पढ़ाया था। गांव के लोग कई बार उनका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, इतनी गरीबी में पढ़ाकर क्या कर लोगी? कोई कहता, अर्जुन भी बड़ा होकर मजदूरी ही करेगा। लेकिन कमला देवी किसी की बात का उत्तर नहीं देती थी। वो केवल रात को बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठती, दोनों हाथ जोड़ती और कहती, हे मालिक, मैं अनपढ़ हूं। मुझे बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आता। मुझे केवल इतना आता है कि मेरा बेटा मेहनती है, उसकी मेहनत को व्यर्थ मत जाने देना। अगर मेरी झोली में सुख नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बेटे की मेहनत पर अपनी कृपा अवश्य बरसाना। अर्जुन अपनी मां की हर तकलीफ देखता था। कई बार वो कहता, अम्मा, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूं, शहर जाकर कोई काम कर लूंगा। कम से कम आपको दूसरों के घरों में काम तो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कमला देवी हर बार उसके सिर पर हाथ फेरकर कहती, बेटा, गरीब मां का सबसे बड़ा धन उसका बेटा होता है। अगर तू पढ़ाई छोड़ देगा तो मेरी सारी मेहनत अधूरी रह जाएगी। तू केवल मेहनत करता जा, बाकी मालिक पर छोड़ दे। समय धीरे धीरे बीतता गया। अर्जुन ने 12वीं की परीक्षा पूरे जिले में प्रथम स्थान से पास की। गांव में पहली बार किसी गरीब परिवार के बच्चे ने ऐसा परिणाम हासिल किया था। स्कूल में उसका सम्मान हुआ, अखबार में उसकी तस्वीर छपी। लेकिन सम्मान से घर का चूल्हा नहीं जलता। आगे की पढ़ाई के लिए शहर के बड़े कॉलेज में प्रवेश मिल गया, लेकिन फीस इतनी अधिक थी कि उसे देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए। उसने चुपचाप प्रवेश पत्र अपनी मां के सामने रखा और कहा, अम्मा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ये फीस हमारे बस की बात नहीं है। कमला देवी ने वो कागज उठाया। उन्हें उस पर लिखी हुई कोई बात समझ नहीं आई, क्योंकि वो पढ़ना नहीं जानती थी। उन्होंने बस अपने बेटे की आंखों में आंसू देखे। उन्होंने कागज को अपने माथे से लगाया और फिर बाबा जी की तस्वीर के सामने रख दिया। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे, लेकिन उनके होठों पर केवल एक ही शब्द था, शुक्राना। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, अम्मा, जब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो आप शुक्राना क्यों कर रही हैं? कमला देवी मुस्कुराई और बोली, बेटा, जब दुख में भी इंसान मालिक का शुक्राना करता है, तभी मालिक उसके लिए ऐसा रास्ता खोलते हैं जो किसी इंसान को दिखाई नहीं देता। उस रात
कमला देवी ने कुछ ऐसा किया जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में पहली बार किया था। उन्होंने पूरी रात एक पल के लिए भी नींद नहीं ली। वो बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठी रही और लगातार अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती रही। लेकिन संगत जी, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी रात उनकी वो सच्ची प्रार्थना किसी ऐसे इंसान तक पहुंच चुकी थी जो अगले ही दिन अर्जुन की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। राधा स्वामी जी संगत जी, उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तब कमला देवी अपने छोटे से मिट्टी के घर के एक कोने में बाबा जी की तस्वीर के सामने चुपचाप बैठी थी। उनके सामने एक छोटा सा दीपक जल रहा था, जिसकी हल्की सी लौ पूरे कमरे में एक अद्भुत शांति फैला रही थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी और कभी कभी पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगती थी। लेकिन कमला देवी का ध्यान किसी भी आवाज पर नहीं था। उनकी आंखें बंद थी, दोनों हाथ जुड़े हुए थे और उनके होठों पर केवल मालिक का नाम था। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उन्हें कोई लंबी प्रार्थना नहीं आती थी। वो केवल अपने सरल शब्दों में कह रही थी, हे मालिक, मैं अनपढ़ हूं, मुझे बड़ी बातें करना नहीं आता। मैं केवल इतना जानती हूं कि मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, उसकी मेहनत को व्यर्थ मत जाने देना। अगर मेरे हिस्से का सुख भी उसे देना पड़े तो दे देना, लेकिन उसकी आंखों के ये आंसू अब मुझसे देखे नहीं जाते। समय धीरे धीरे बीतता गया। रात के 12 बजे, फिर 1 बजे और फिर 2 बज गए, लेकिन कमला देवी उसी तरह बाबा जी के सामने बैठी रही। कई बार उनकी आंखों से आंसू गिरकर दीपक के पास रखे छोटे से कपड़े पर टपकते, लेकिन उन्होंने अपने आंसू भी नहीं पोंछे। उनके मन में केवल एक ही विश्वास था कि मालिक कभी किसी मां की सच्ची पुकार को अनसुना नहीं करते। उधर अर्जुन भी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसे भी नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि उसकी मां ने उसके लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिताया है, और अब जब उसे आगे पढ़ने का अवसर मिला है, तब केवल पैसों की कमी उसकी राह रोक रही है। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो वो अगले ही दिन शहर जाकर मजदूरी करेगा और अपनी मां को अब और तकलीफ नहीं होने देगा। सुबह होने से कुछ पहले कमला देवी की आंख लग गई। उन्हें एक अद्भुत सपना दिखाई दिया। उन्होंने देखा एक विशाल प्रकाश धीरे धीरे उनके सामने फैल रहा है। उस प्रकाश के बीच एक शांत स्वर सुनाई दिया, चिंता मत कर, जिस बेटे के लिए मां की प्रार्थना आंसुओं से निकले, उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कमला देवी अचानक नींद से जाग गई। उनका पूरा शरीर रोमांच से भर चुका था। उन्होंने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर बाबा जी की तस्वीर को प्रणाम किया। सुबह जैसे ही सूरज निकला, अर्जुन कॉलेज की फीस वाले कागजों को समेटने लगा। उसने अपनी मां से कहा, अम्मा, मैं आज शहर जाकर कॉलेज वालों से कह दूंगा कि मैं प्रवेश नहीं ले पाऊंगा। शायद अगले साल कोशिश करूंगा। कमला देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज कोई निर्णय मत लेना। पहले मालिक पर भरोसा कर। जो रास्ता हमें दिखाई नहीं देता, वो मालिक पहले से देख रहे होते हैं। अर्जुन ने अपनी मां की बात का सम्मान किया, लेकिन उसके मन में अब भी निराशा थी। वो घर के बाहर बैठा सोच ही रहा था कि तभी गांव की सड़क पर एक सफेद रंग की बड़ी कार आकर रुकी। पूरे गांव के लोग हैरानी से उस कार को देखने लगे। उस छोटे से गांव में इतनी महंगी गाड़ी बहुत कम आती थी। कार से लगभग 60 वर्ष के एक सुसज्जित सज्जन उतरे। उनके साथ 2 अन्य लोग भी थे। उन्होंने आसपास खड़े लोगों से पूछा, क्या यही कमला देवी का घर है? गांव वाले चौंक गए। उन्होंने पूछा, आपको उनसे क्या काम है? वो सज्जन मुस्कुराए और बोले, हम बहुत दूर से सिर्फ उनसे मिलने आए हैं। कुछ ही क्षणों में पूरा गांव कमला देवी के घर के बाहर इकट्ठा हो गया। कमला देवी धीरे धीरे बाहर आई।
उन्होंने उन लोगों को देखा, लेकिन पहचान नहीं पाई। उन्होंने विनम्रता से दोनों हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मैं अनपढ़ और गरीब औरत हूं। शायद आप गलत घर आ गए हैं। वो सज्जन भावुक होकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं मां, हम बिल्कुल सही घर आए हैं। सालों से आपको ढूंढ रहे थे। ये सुनते ही अर्जुन और पूरा गांव हैरानी में पड़ गया। कमला देवी ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बेटा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर भी नहीं गई, फिर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? उस व्यक्ति ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी के पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था। जैसे ही उसने वो पन्ना कमला देवी के सामने खोला, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखें फैल गई। वो कांपती हुई आवाज में बोली, ये नाम तुम्हें कहां मिला? उस व्यक्ति की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने बहुत धीरे से कहा, मां, ये डायरी मुझे उस इंसान ने दी थी जिसने वर्षों पहले मेरी जिंदगी बचाई थी। जाते समय उन्होंने मुझसे केवल एक ही बात कही थी, अगर कभी तुम्हें जीवन में सफलता मिले तो उस गांव में जाकर कमला देवी और उनके बेटे को ढूंढना, क्योंकि जिस मां की दुआ तुम्हें मिलेगी वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होगी। ये सुनते ही कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें धीरे धीरे वर्षों पुरानी एक घटना याद आने लगी। लेकिन संगत जी, वो घटना इतनी भावुक थी कि उसे याद करते ही कमला देवी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। और अर्जुन पहली बार समझने वाला था कि उसकी मां ने वर्षों पहले चुपचाप ऐसा कौन सा त्याग किया था जिसका फल आज मालिक उसे लौटाने वाले थे। राधा स्वामी जी, संगत जी, जैसे ही उस अनजान व्यक्ति ने कमला देवी के सामने पुरानी डायरी खोली और उसमें लिखा हुआ नाम दिखाया, कमला देवी का पूरा शरीर कांपने लगा। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। उन्होंने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ उस डायरी पर रखे और उसे अपने माथे से लगा लिया। कई वर्षों से उनके हृदय में दबी हुई यादें अचानक एक साथ जाग उठीं। अर्जुन अपनी मां को इस तरह टूटते हुए पहली बार देख रहा था। वो घबराकर उनके पास बैठ गया और बोला, अम्मा, आखिर ये सब क्या है? ये लोग कौन हैं? और इस डायरी में ऐसा क्या लिखा है जिसे देखकर आप इतनी भावुक हो गई हैं? कमला देवी कुछ क्षण तक कुछ बोल ही नहीं पाई। उन्होंने गहरी सांस ली, बाबा जी की तस्वीर की ओर देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, बेटा, आज मालिक ने वो राज खोलने का समय चुन लिया है जिसे मैंने वर्षों से अपने दिल में छिपा कर रखा था। वहां खड़े सभी गांव वाले पूरी शांति के साथ उनकी बात सुनने लगे। वो अनजान व्यक्ति भी आदरपूर्वक सिर झुकाकर खड़ा था। कमला देवी ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, करीब 25 वर्ष पहले की बात है। उस समय तुम्हारे पिताजी जीवित थे। हमारी गरीबी आज से भी अधिक थी। घर में कई कई दिन तक ठीक से खाना नहीं बनता था। एक दिन मैं मंदिर से लौट रही थी। रास्ते में मुझे सड़क किनारे एक घायल युवक मिला। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। आसपास सैकड़ों लोग खड़े थे, लेकिन कोई भी उसे अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं था। सबको पुलिस और झंझट का डर था। कमला देवी की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। उन्होंने आगे कहा, उस समय मेरे पास केवल 500 रुपए थे। वही रुपए मैंने कई महीनों तक मजदूरी करके जोड़े थे ताकि तुम्हारी पहली स्कूल की फीस भर सकूं। लेकिन जब मैंने उस घायल युवक की हालत देखी तो मेरे मन ने कहा कि अगर आज इसे छोड़ दिया तो शायद ये कभी जीवित नहीं बचेगा। मैंने बिना एक पल सोचे अपनी पूरी जमा पूंजी उसके इलाज में लगा दी। गांव वालों ने मुझे बहुत समझाया कि अपने बेटे की पढ़ाई का पैसा किसी अनजान आदमी पर मत खर्च करो, लेकिन उस समय मुझे केवल इतना लगा कि अगर मालिक ने मुझे किसी की जान बचाने का अवसर दिया है तो मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन स्तब्ध होकर अपनी मां की ओर देखता रहा। उसे इस घटना के बारे में कभी कुछ नहीं बताया गया था। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा,
उस दिन मैंने फीस नहीं भरी। तुम्हारा स्कूल भी कुछ दिनों के लिए छूट गया था। लेकिन मैंने कभी तुझे ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तेरे मन में उस इंसान के प्रति कोई शिकायत आए जिसकी जान बची थी। इतना सुनते ही वो अनजान व्यक्ति आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे कमला देवी के चरणों में बैठ गया। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और भर्राई हुई आवाज में कहा, मां, वो घायल युवक मैं ही था। ये सुनते ही पूरा गांव स्तब्ध रह गया। अर्जुन के हाथ अपने आप जुड़ गए। वो व्यक्ति रोते हुए बोला, मां, उस दिन अगर आप मुझे अस्पताल न पहुंचाती तो मैं आज जीवित नहीं होता। मुझे कई महीनों बाद होश आया था। डॉक्टरों ने बताया कि एक गरीब महिला ने अपनी पूरी जमा पूंजी मेरे इलाज में लगा दी और बिना अपना नाम बताए चली गई। मैंने बहुत खोजा लेकिन आपका कोई पता नहीं चला। उसने अपनी डायरी खोलकर एक पुराना पन्ना दिखाया। उस पन्ने पर अस्पताल के डॉक्टर ने लिखा था, जिस महिला ने तुम्हारी जान बचाई उसका नाम कमला देवी है। वो पास के गांव में रहती है। उसने अपना सब कुछ तुम्हारे इलाज के लिए दे दिया। वो व्यक्ति आगे बोला, मां, उसी दिन मैंने प्रण लिया था कि अगर कभी मालिक मुझे सफलता देंगे तो सबसे पहले मैं आपको ढूंढूंगा और आपका ऋण चुकाने की कोशिश करूंगा। कमला देवी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत प्रेम से कहा, बेटा, सेवा का कभी ऋण नहीं होता। अगर मैंने उस दिन कुछ किया था तो वो मालिक की प्रेरणा थी। मैंने तेरी मदद नहीं की थी, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया था। वो व्यक्ति और भी भावुक हो गया। उसने कहा, मां, आज मैं देश की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक का मालिक हूं। करोड़ों रुपए का व्यापार है। लोग मुझे सफल कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी असली सफलता उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन आपने मुझे नया जीवन दिया था। ये सुनकर गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जो लोग वर्षों तक कमला देवी को अनपढ़ और गरीब कहकर उनका मजाक उड़ाते थे, आज उन्हीं की आंखें शर्म से झुक चुकी थी। अर्जुन अपनी मां के चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कहा, अम्मा, आपने मेरे भविष्य के लिए जो पैसे जोड़े थे वही किसी दूसरे की जान बचाने में लगा दिए, लेकिन मुझे कभी यह महसूस भी नहीं होने दिया कि आपने मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया। कमला देवी ने बेटे का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और मुस्कुराकर कहा, बेटा, याद रखना, जो धन किसी की जान बचाने में लग जाए वो कभी कम नहीं होता। मालिक उसे किसी न किसी रूप में कई गुना बढ़ाकर वापस लौटा देते हैं। तभी उस उद्योगपति ने अपने साथ आए अधिकारियों को इशारा किया। उन्होंने एक बड़ा फोल्डर और कुछ दस्तावेज हर नाम नहीं अर्जुन के सामने रख दिए। अर्जुन हैरान होकर उन कागजों को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनमें क्या लिखा है, लेकिन संगत जी, उन दस्तावेजों में केवल कॉलेज की फीस भरने का प्रस्ताव नहीं था। उसमें ऐसी घोषणा लिखी थी जो अर्जुन की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी और जिसकी कल्पना उसने अपने सबसे बड़े सपने में भी कभी नहीं की थी। यही वो क्षण था जब एक अनपढ़ मां की वर्षों पुरानी प्रार्थना मालिक की कृपा बनकर अपने बेटे के जीवन में उतरने वाली थी। राधा स्वामी जी, संगत जी, जैसे ही उस उद्योगपति ने अपने सहायकों को संकेत किया, उन्होंने एक बड़ा फोल्डर और कुछ आधिकारिक दस्तावेज अर्जुन के सामने रख दिए। अर्जुन कांपते हुए हाथों से उन कागजों को देखने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो कभी अपनी मां की ओर देखता, कभी उस उद्योगपति की ओर। पूरे गांव के लोग सांस रोककर खड़े थे। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही क्षणों में जो घोषणा होने वाली है वो इस छोटे से गांव के इतिहास का सबसे भावुक पल बन जाएगी। उद्योगपति ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, इन कागजों को ध्यान से पढ़ो। आज से तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अर्जुन ने धीरे धीरे पहला दस्तावेज खोला। उसमें लिखा था
कि देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान में उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च एक विशेष शिक्षा ट्रस्ट उठाएगा। केवल कॉलेज की फीस नहीं, बल्कि रहने, खाने, किताबों, लैपटॉप और आगे की पूरी पढ़ाई का प्रत्येक खर्च उसी ट्रस्ट की ओर से दिया जाएगा। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, सर, ये सब मेरे लिए है। उद्योगपति मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, लेकिन ये केवल शुरुआत है। अभी बाकी बात सुनो। इसके बाद उन्होंने दूसरा दस्तावेज खोला। उसमें लिखा था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद अर्जुन को उनकी कंपनी में सीधे रिसर्च विभाग में काम करने का अवसर मिलेगा। यदि वो मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ेगा तो भविष्य में उसे कंपनी का भागीदार बनाने की भी योजना होगी। ये सुनते ही अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़के के पास कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे, उसके सामने आज इतना बड़ा अवसर खड़ा था। कमला देवी चुपचाप बाबा जी की तस्वीर की ओर देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, हे मालिक, ये सब मेरी वजह से नहीं, आपकी कृपा से हुआ है। उद्योगपति कमला देवी के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मां, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। जब आपने मेरी जान बचाई थी, उस समय मैं एक साधारण परिवार का लड़का था। दुर्घटना के बाद कई महीनों तक मैं बिस्तर पर रहा। उसी दौरान मैंने जीवन का मूल्य समझा। मैंने तय किया कि अगर कभी मुझे सफलता मिली तो मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा उन लोगों के लिए समर्पित करूंगा जिनके पास अवसर नहीं है। आज मेरी कंपनी करोड़ों की नहीं, बल्कि हजारों करोड़ की है। लेकिन सच कहूं तो इस सफलता की पहली नींव उस दिन रखी गई थी जिस दिन आपने मुझे बिना पहचान पूछे अस्पताल पहुंचाया था। पूरा गांव भावुक होकर यह दृश्य देख रहा था। जिन लोगों ने वर्षों तक कमला देवी को गरीब, अनपढ़ और असहाय कहा था, आज वही लोग उनके सामने सम्मान से सिर झुकाए खड़े थे। गांव के प्रधान ने आगे बढ़कर कहा, कमला बहन, आज हमें समझ आया कि इंसान बड़ा अपनी पढ़ाई से नहीं, अपने कर्मों से बनता है। हमने तुम्हें कभी सही तरह से पहचाना ही नहीं। कमला देवी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, प्रधान जी, अगर आज आप सबको ये सीख मिल गई कि किसी गरीब या अनपढ़ इंसान को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, तो समझिए मेरी पूरी जिंदगी सफल हो गई। उद्योगपति ने उसी समय अपने सहायकों से कहा कि पूरे गांव के स्कूल का निरीक्षण किया जाए। कुछ देर बाद उन्होंने घोषणा की, आज से इस गांव के किसी भी गरीब बच्चे की पढ़ाई पैसों की कमी के कारण नहीं रुकेगी। मेरी संस्था हर वर्ष सभी जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाएगी। इसके अलावा गांव में एक आधुनिक पुस्तकालय और कंप्यूटर केंद्र भी बनाया जाएगा, ताकि कोई भी बच्चा केवल गरीबी की वजह से अपने सपने अधूरे न छोड़े। ये सुनते ही पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। कई महिलाओं की आंखों में खुशी के आंसू थे। बच्चे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन अपनी मां के पास आया। उसने उनके चरण छुए और रोते हुए कहा, अम्मा, आज जो कुछ भी मुझे मिला है वो मेरी पढ़ाई की वजह से नहीं, आपकी प्रार्थना और आपके त्याग की वजह से मिला है। अगर उस दिन आपने अपने 500 रुपए बचा लिए होते और उस घायल व्यक्ति की मदद न की होती तो शायद आज ये दिन कभी नहीं आता। कमला देवी ने बेटे को गले से लगा लिया और बोली, बेटा, याद रखना, जब भी जीवन में बड़ा आदमी बनना तो अपनी कमाई पर कभी घमंड मत करना। जिस तरह आज मालिक ने हमारी मदद की है, उसी तरह तुम भी किसी अनजान जरूरतमंद की मदद करना। वही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। उद्योगपति ने ये बात सुनी तो उनकी आंखें फिर नम हो गई। उन्होंने कहा, मां, आज मैं एक और वचन देता हूं। जिस दिन अर्जुन अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, उसी दिन से मैं उसकी पहली तनख्वाह का पूरा पैसा एक शिक्षा कोष में जमा करूंगा, जिससे हर वर्ष किसी एक गरीब छात्र का भविष्य बनाया जाएगा।
इस सेवा का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं होगा। इसका नाम केवल मां की दुआ शिक्षा निधि होगा। संगत जी, उस दिन केवल अर्जुन की किस्मत नहीं बदली थी, उस दिन पूरे गांव की सोच बदल गई थी। लोगों को पहली बार समझ आया कि एक अनपढ़ मां की सच्ची प्रार्थना और निस्वार्थ सेवा में इतनी शक्ति होती है कि वो वर्षों बाद भी मालिक की कृपा बनकर लौटती है। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। अर्जुन की पढ़ाई शुरू होने के बाद उसके जीवन में एक ऐसी परीक्षा आने वाली थी जहां करोड़ों रुपए, बड़ी कंपनी और ऊंचा पद भी उसके निर्णय को आसान नहीं बना पाएंगे। वहीं से साबित होगा कि क्या उसने अपनी मां की सीख को सचमुच अपने जीवन में उतारा है, या सफलता पाकर वो भी दुनिया की भीड़ में खो जाएगा। राधा स्वामी जी, संगत जी, समय किसी के लिए कभी नहीं रुकता। देखते ही देखते 3 वर्ष बीत गए। अर्जुन अब उसी बड़े इंजीनियरिंग संस्थान में अपनी पढ़ाई पूरी करने वाला था, जहां कभी प्रवेश लेने का सपना भी उसे असंभव लगता था। लेकिन इन 3 वर्षों में एक बात बिल्कुल भी नहीं बदली थी। वो हर सुबह उठकर सबसे पहले अपनी मां कमला देवी के चरण स्पर्श करता, फिर बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर सुमिरन करता और उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करता। बड़े शहर की चमक दमक, ऊंची ऊंची इमारतें, महंगी गाड़ियां और करोड़ों रुपए के कारोबार करने वाले लोग उसके आसपास थे। लेकिन उसने कभी अपनी मां की वो बात नहीं भुलाई थी, बेटा, सफलता सिर पर नहीं, पैरों में रहनी चाहिए। जिस दिन सफलता सिर पर चढ़ गई, उसी दिन इंसान गिरना शुरू कर देता है। कॉलेज में अर्जुन अपनी मेहनत, ईमानदारी और सरल स्वभाव के कारण सभी शिक्षकों का प्रिय बन चुका था। उसने कई ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जिनकी चर्चा पूरे संस्थान में होने लगी। उसकी प्रतिभा देखकर देश की बड़ी बड़ी कंपनियां उसे नौकरी का प्रस्ताव देने लगी। कुछ कंपनियां इतनी बड़ी तनख्वाह देने को तैयार थी कि एक साधारण परिवार का कोई भी लड़का बिना सोचे तुरंत हाँ कर देता। लेकिन अर्जुन हर बार मुस्कुराकर केवल इतना कहता, निर्णय लेने से पहले मैं अपनी मां से सलाह जरूर लूंगा। उधर गांव में कमला देवी आज भी पहले की तरह साधारण जीवन जी रही थी। उनके पास अब धन की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का तरीका नहीं बदला। आज भी वो सुबह सुबह मंदिर जाती, गरीब बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाती और गांव की बुजुर्ग महिलाओं की सहायता करती। कई लोगों ने उनसे कहा, अब तो आपका बेटा बड़े लोगों में गिना जाता है, आप भी अच्छा घर बनवा लीजिए, आराम से जीवन बिताइए। कमला देवी हर बार मुस्कुराकर कहती, जिस घर में मालिक का नाम है, उससे बड़ा महल कोई नहीं होता। उधर कॉलेज का अंतिम दिन आ गया। पूरे संस्थान में दीक्षांत समारोह की तैयारी चल रही थी। देश की कई बड़ी कंपनियों के मालिक और अधिकारी वहां उपस्थित थे। उसी उद्योगपति ने भी, जिसकी जान वर्षों पहले कमला देवी ने बचाई थी, मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में भाग लिया। समारोह शुरू हुआ। एक एक करके सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाने लगा। जब अर्जुन का नाम पुकारा गया तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उसे सर्वश्रेष्ठ शोध छात्र का पुरस्कार दिया गया। मंच पर पहुंचते ही उद्योगपति ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी अपनी मेहनत सफल हो गई हो। इसके बाद उद्योगपति ने सबके सामने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, आज से अर्जुन मेरी कंपनी में सीधे रिसर्च डायरेक्टर के पद पर नियुक्त होगा। उसकी वार्षिक आय कई करोड़ रुपए होगी। पूरा सभागार एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। लेकिन अगले ही क्षण ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन ने माइक अपने हाथ में लिया, कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने बहुत विनम्रता से कहा, सर, आपका यह सम्मान मेरे लिए बहुत बड़ा है। लेकिन पूरा सभागार एकदम शांत हो गया। हर कोई उसकी अगली बात सुनना चाहता था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा,
मैं ये नौकरी स्वीकार करने से पहले एक शर्त रखना चाहता हूं। ये सुनते ही मंच पर बैठे सभी अधिकारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उद्योगपति मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज तक किसी उम्मीदवार ने हमारे सामने शर्त नहीं रखी। बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? अर्जुन ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर मैं इस कंपनी में काम करूंगा तो मेरी पहली कमाई का बड़ा हिस्सा हर वर्ष गरीब छात्रों की पढ़ाई पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी में हर साल ऐसे 100 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा जो प्रतिभाशाली हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और एक बात और, इस योजना पर मेरा या मेरे परिवार का नाम नहीं होगा। इसका नाम केवल मां की प्रार्थना छात्रवृत्ति होगा, क्योंकि आज मैं जहां भी खड़ा हूं वहां तक मुझे मेरी डिग्री नहीं, मेरी मां की प्रार्थना लेकर आई है। ये सुनते ही पूरा सभागार खड़ा हो गया। हर व्यक्ति लगातार तालियां बजा रहा था। कई लोगों की आंखें नम थी। उद्योगपति भावुक होकर अर्जुन के पास आए। उन्होंने उसे गले लगा लिया और कहा, आज मुझे समझ में आ गया कि करोड़पति पैसों से नहीं, संस्कारों से बनते हैं। लेकिन संगत जी, मालिक की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि उसी रात अर्जुन के सामने ऐसा प्रस्ताव आने वाला था जिसमें करोड़ों रुपए, विदेश की नौकरी और अपार दौलत थी। लेकिन उसे चुनने का मतलब अपनी मां की सीख और अपने जीवन के उद्देश्य से हमेशा के लिए दूर हो जाना था। राधा स्वामी जी संगत जी, उसी रात जब दीक्षांत समारोह समाप्त हुआ, अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था। पूरे दिन की घटनाएं उसके मन में बार बार घूम रही थी। उसकी आंखों के सामने अपनी मां का संघर्ष, उनका टूटा हुआ घर, दूसरों के घरों में मजदूरी करते हुए उनके फटे हुए हाथ, और बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर की गई उनकी अनगिनत प्रार्थनाएं एक एक करके सामने आ रही थी। वो बार बार सोच रहा था कि जिस मां ने अपने बेटे की फीस के पैसे किसी अनजान घायल व्यक्ति की जान बचाने में खर्च कर दिए थे, उस मां का बेटा अगर केवल अपने लिए जीने लगे तो उससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। उसने धीरे से बाबा जी की छोटी सी तस्वीर अपने सामने रखी, दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे मालिक, आज तक आपने हर मोड़ पर मेरा हाथ पकड़ा है। अब भी मुझे वही रास्ता दिखाइए जिसमें केवल मेरा नहीं, दूसरों का भी भला हो। इतने में उसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक विदेशी कंपनी के चेयरमैन का नाम चमक रहा था। अर्जुन ने कॉल रिसीव की। दूसरी ओर से बहुत विनम्र आवाज आई, मिस्टर अर्जुन, हमने आपका रिसर्च प्रोजेक्ट देखा है। हम चाहते हैं कि आप हमारी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में शामिल हों। आपको सालाना ऐसा पैकेज दिया जाएगा जो शायद आपकी उम्र के किसी भी भारतीय इंजीनियर को अभी तक नहीं मिला होगा। आपको विदेश में घर, कार, बोनस और कंपनी के शेयर भी दिए जाएंगे। बस आपको अगले 24 घंटे के भीतर अपना निर्णय बताना होगा। यह सुनकर अर्जुन कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। यह प्रस्ताव इतना बड़ा था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति बिना एक पल सोचे स्वीकार कर लेता। उसने उस अधिकारी का धन्यवाद किया और कहा कि वो सोचकर उत्तर देगा। कॉल समाप्त होने के बाद वो देर तक खिड़की के पास खड़ा आसमान को देखता रहा। एक ओर करोड़ों रुपए का भविष्य था, दूसरी ओर अपनी मां की सीख और उन गरीब बच्चों के सपने जिनके लिए उसने छात्रवृत्ति योजना बनाने का संकल्प लिया था। अगली सुबह अर्जुन सीधे गांव पहुंच गया। कमला देवी हमेशा की तरह घर के बाहर बैठी हुई थी। उनके हाथ में माला थी, होठों पर मालिक का नाम था। अर्जुन चुपचाप उनके चरणों में बैठ गया। कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, तेरे मन में कोई बड़ी उलझन चल रही है। अर्जुन ने पूरा प्रस्ताव अपनी मां को विस्तार से बताया। उसने कहा, अम्मा, अगर मैं विदेश चला गया तो बहुत धन मिलेगा।
हमारी आने वाली कई पीढ़ियों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं चला गया तो शायद उन बच्चों के लिए वो काम नहीं कर पाऊंगा जिसका सपना हमने देखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। कमला देवी कुछ देर तक चुप रही। उन्होंने आंगन की मिट्टी को हाथ से छुआ, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा, मैं अनपढ़ हूं। मुझे बड़ी बड़ी नौकरी और बड़े पैकेज का मतलब नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि धन हमेशा इंसान के पीछे आना चाहिए। इंसान को धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर कोई रास्ता तुझे केवल अमीर बनाए और दूसरा रास्ता तुझे किसी के आंसू पोंछने का अवसर दे, तो हमेशा दूसरा रास्ता चुनना। मालिक कभी ऐसे इंसान को खाली नहीं लौटाते। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके मन की सारी उलझन एक ही पल में समाप्त हो गई हो। उसने अपनी मां के चरण छुए और कहा, अम्मा, आज आपने फिर मुझे सबसे बड़ी शिक्षा दे दी। उसी दोपहर अर्जुन ने विदेशी कंपनी को फोन किया। उन्होंने पूछा, क्या आपने हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? अर्जुन ने बहुत विनम्रता से उत्तर दिया, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरी ओर कुछ क्षणों तक पूरी खामोशी छा गई। अधिकारी ने आश्चर्य से पूछा, क्या आपको हमारी शर्तों में कोई कमी लगी? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, नहीं सर, कमी आपकी शर्तों में नहीं है। मेरा सपना थोड़ा अलग है। मैं ऐसी सफलता चाहता हूं जिससे केवल मेरा परिवार नहीं, हजारों परिवार आगे बढ़े। ये बात सुनकर दूसरी ओर बैठे अधिकारी कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, अर्जुन, आज पहली बार किसी ने करोड़ों रुपए ठुकराकर सेवा का रास्ता चुना है। हम तुम्हारे निर्णय का सम्मान करते हैं। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन ने उद्योगपति की कंपनी में अपना कार्यभार संभाल लिया, लेकिन उसने अपने पहले ही महीने की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा मां की प्रार्थना छात्रवृत्ति में जमा कर दिया। धीरे धीरे कई अन्य कर्मचारी भी इस अभियान से जुड़ने लगे। कंपनी ने भी इस योजना का विस्तार किया। कुछ वर्षों में हजारों गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई उसी छात्रवृत्ति से होने लगी। जिन बच्चों ने कभी स्कूल छोड़ने का सोच लिया था, वे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और वैज्ञानिक बनने लगे। एक दिन राष्ट्रीय स्तर पर अर्जुन को सामाजिक सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सम्मान देने की घोषणा हुई। मंच पर जब उसका नाम पुकारा गया, तो उसने सबसे पहले अपनी मां को मंच पर बुलाया। पूरा सभागार खड़ा हो गया। अर्जुन ने माइक पर केवल एक बात कही, अगर आज लोग मुझे करोड़पति कहते हैं, तो ये मेरे बैंक बैलेंस की वजह से नहीं, बल्कि मेरी मां की प्रार्थनाओं की वजह से है। ये सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कमला देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मंच पर खड़े होकर केवल इतना कहा, बेटा, कभी ये मत भूलना कि जिसने तुझे ऊपर उठाया है वही तुझे विनम्र भी बनाए रखे। हमेशा मालिक का शुक्राना करना और जहां भी किसी की मदद कर सको, बिना नाम बताए कर देना। संगत जी, लेकिन मालिक की कृपा का सबसे बड़ा दृश्य अभी आना बाकी था। कुछ वर्षों बाद जो घटना घटी, उसने पूरे देश को यह विश्वास दिला दिया कि एक अनपढ़ मां की सच्ची प्रार्थना केवल अपने बेटे को सफल नहीं बनाती, बल्कि उसके माध्यम से हजारों लोगों का भविष्य भी रोशन कर देती है। वही घटना इस सच्ची साखी का सबसे भावुक और अंतिम अध्याय बनने वाली थी। राधा स्वामी जी, संगत जी, समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। देखते ही देखते 5 वर्ष बीत गए। जिस छोटे से छात्रवृत्ति अभियान की शुरुआत अर्जुन ने अपनी पहली तनख्वाह से की थी, वो अब एक बहुत बड़ा सेवा अभियान बन चुका था। देश के अलग अलग राज्यों से हजारों गरीब विद्यार्थी इस योजना के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। किसी ने डॉक्टर बनकर अपने गांव में अस्पताल खोला, किसी ने इंजीनियर बनकर अपने परिवार की दशा बदल दी, तो किसी ने शिक्षक बनकर सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवारना शुरू कर दिया।
लेकिन इन सब के बीच एक बात आज भी नहीं बदली थी। अर्जुन हर महीने अपनी मां के पास गांव अवश्य आता था। चाहे उसका काम कितना भी व्यस्त क्यों न हो, वो सबसे पहले कमला देवी के चरण छूता, उनके हाथ की बनी साधारण रोटी खाता और फिर बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर सुमिरन करता। उसने कभी अपने बड़े पद और बड़ी सफलता को अपने व्यवहार पर हावी नहीं होने दिया। उसके लिए आज भी सबसे बड़ा सम्मान अपनी मां की मुस्कान और मालिक का नाम था। उधर कमला देवी भी पहले की तरह बिल्कुल साधारण जीवन जी रही थी। उनके घर में आज भी वही पुराना लकड़ी का दरवाजा था, वही मिट्टी का आंगन था और वही छोटा सा पूजा का स्थान जहां वर्षों पहले उन्होंने अपने बेटे के लिए आंसू बहाते हुए प्रार्थना की थी। कई लोगों ने उनसे कहा कि अब नया मकान बनवा लीजिए, लेकिन वो मुस्कुराकर केवल इतना कहती, जिस घर में मालिक की कृपा उतर चुकी हो उसे बदलने की मुझे कोई जल्दी नहीं है। अगर कुछ बनाना है तो किसी गरीब के लिए घर बनाओ। एक दिन अर्जुन अपने कार्यालय में बैठा कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रहा था। तभी उसकी सहायक ने आकर कहा, सर, बाहर एक बुजुर्ग महिला आपसे मिलना चाहती है। उन्होंने कहा है कि वो बिना मिले वापस नहीं जाएंगी। अर्जुन ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाने के लिए कहा। कुछ ही क्षणों बाद लगभग 70 वर्ष की एक वृद्ध महिला कमरे में दाखिल हुई। उनके कपड़े साधारण थे, चेहरा थकान से भरा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उन्होंने अंदर आते ही अर्जुन को देखा और बिना कुछ कहे अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगी। अर्जुन तुरंत अपनी कुर्सी से उठा, उनके पास गया और बहुत सम्मान से बोला, माता जी, कृपया बैठिए। आपको किस बात की चिंता है? वृद्ध महिला ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं मदद मांगने नहीं आई हूं, मैं केवल तुझे एक बात बताने आई हूं। अर्जुन ध्यान से उनकी ओर देखने लगा। उन्होंने अपने बैग से एक बहुत पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर के किनारे समय के साथ पीले पड़ चुके थे। उन्होंने वो तस्वीर अर्जुन के हाथ में रख दी। जैसे ही अर्जुन ने तस्वीर देखी, वो कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। तस्वीर में उसकी मां कमला देवी थी, लेकिन वो तस्वीर आज की नहीं, करीब 30 वर्ष पुरानी थी। उसमें कमला देवी एक छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठाए हुए थी। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, माताजी, ये बच्चा कौन है और ये तस्वीर आपके पास कैसे आई? वृद्ध महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, वो बच्चा मेरा पोता था। कई वर्ष पहले उसे एक गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज कराने को कहा, लेकिन हमारे पास दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उसी समय तेरी मां ने अपनी मजदूरी के पैसे हमें दे दिए। इतना ही नहीं, कई दिनों तक वो खुद हमारे घर आकर मेरे पोते की सेवा करती रही। अगर उस समय वो हमारी मदद न करती तो मेरा पोता शायद आज जीवित नहीं होता। अर्जुन की आंखें भर आई। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि उसकी मां ने केवल एक नहीं, बल्कि न जाने कितने लोगों की चुपचाप सहायता की थी, बिना किसी को बताए, बिना किसी सम्मान की इच्छा किए और बिना किसी अपेक्षा के। वृद्ध महिला ने आगे कहा, बेटा, तेरी मां ने हमें एक बात कही थी जिसे मैं आज तक नहीं भूली। उन्होंने कहा था कि अगर कभी तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन आए तो किसी और जरूरतमंद की मदद कर देना। उसी दिन मेरी सेवा पूरी मानी जाएगी। ये सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन सोचा कि जिस मां ने अपने जीवन में इतने लोगों के लिए त्याग किया, उसने कभी अपने बेटे को भी ये सब नहीं बताया। उसने हमेशा यही सिखाया कि सेवा का प्रचार नहीं, केवल सेवा होनी चाहिए। उसी समय वृद्ध महिला ने अपने बैग से एक और लिफाफा निकाला। उस पर कमला देवी की लिखावट में सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, इसे अर्जुन को तभी देना जब वो अपने जीवन में सचमुच सफल हो जाए। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे
वो लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा पत्र रखा था। उस पत्र में ऐसी अंतिम सीख लिखी थी जिसे पढ़ने के बाद अर्जुन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया, और वही निर्णय उसे केवल करोड़पति नहीं बल्कि लाखों लोगों के दिलों का सबसे अमीर इंसान बना देने वाला था। राधा स्वामी जी संगत जी। अर्जुन ने कांपते हुए हाथों से वो पुराना लिफाफा खोला। उसके भीतर रखा हुआ कागज समय के साथ पीला पड़ चुका था, लेकिन उस पर लिखे शब्द आज भी उतने ही जीवंत थे जितने उस दिन रहे होंगे जब कमला देवी ने उन्हें लिखा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली, बाबा जी का स्मरण किया और धीरे धीरे पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे अर्जुन, अगर यह पत्र तेरे हाथों में पहुंचा है तो समझ लेना कि मालिक ने तुझे वो सब दे दिया है जिसकी मैंने कभी उनके चरणों में प्रार्थना की थी। लेकिन बेटा, आज मैं तुझसे एक ऐसी बात कहना चाहती हूं जो मैंने कभी सामने बैठकर नहीं कही। याद रखना, दुनिया तुझे तेरे बैंक बैलेंस से पहचान सकती है, लेकिन मालिक तुझे केवल तेरे कर्मों से पहचानेंगे। जिस दिन किसी गरीब की आंखों में मुस्कान देखकर तुझे अपने करोड़ों रुपए से अधिक खुशी मिलने लगे, उसी दिन समझ लेना कि तू सचमुच अमीर बन गया है। पत्र पढ़ते पढ़ते अर्जुन की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कार्यालय में बैठे सभी लोग एकदम शांत थे। वृद्ध महिला भी सिर झुकाकर बैठी थी। अर्जुन ने आगे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, बेटा, जब तू छोटा था तब मैंने तेरे लिए बहुत सपने देखे थे। मैंने कभी यह सपना नहीं देखा कि तू सबसे अमीर आदमी बने। मैंने केवल इतना सपना देखा कि लोग तुझे देखकर कहें कि ये उस मां का बेटा है जिसने कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाया। अगर तेरी कमाई केवल तेरे घर तक सीमित रह गई तो समझना कि मेरी परवरिश अधूरी रह गई। लेकिन अगर तेरी कमाई से किसी अनजान बच्चे की किताबें खरीदी गई, किसी मां के घर का चूल्हा जला, किसी बुजुर्ग को दवा मिली और किसी गरीब का सम्मान बच गया, तो समझना कि मेरी हर प्रार्थना सफल हो गई। अर्जुन अब पत्र पढ़ नहीं पा रहा था। उसकी आवाज बार बार भर आ रही थी। उसने पत्र को अपने सीने से लगा लिया और बहुत देर तक आंखें बंद करके बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने अपने आंसू पोंछे और ट्रस्ट के सभी सदस्यों को उसी शाम एक विशेष बैठक के लिए बुला लिया। शाम होते होते देश के अलग अलग शहरों से जुड़े ट्रस्ट के सभी प्रमुख सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हो गए। उद्योगपति भी उस बैठक में मौजूद थे जिनकी जान कभी कमला देवी ने बचाई थी। अर्जुन ने बिना किसी भूमिका के अपनी मां का पूरा पत्र सभी के सामने पढ़कर सुनाया। पत्र समाप्त होते ही बैठक में बैठे कई लोगों की आंखें नम थी। किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। कुछ क्षणों की शांति के बाद अर्जुन खड़ा हुआ और उसने कहा, आज तक हमने सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया है, हजारों परिवारों की सहायता की है, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये अभी भी बहुत कम है। मेरी मां ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना की। इसलिए आज मैं घोषणा करता हूं कि मेरी कंपनी के 50% लाभ का एक बड़ा हिस्सा अब स्थायी रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा कार्यों के लिए समर्पित किया जाएगा। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। लेकिन अर्जुन अभी रुका नहीं। उसने आगे कहा, आज से देश के हर राज्य में एक मां की प्रार्थना सेवा केंद्र बनाया जाएगा, जहां किसी भी गरीब बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगी, किसी भी विधवा मां को भूखा नहीं सोना पड़ेगा और कोई भी बुजुर्ग दवा के बिना अपनी जिंदगी नहीं बिताएगा। उद्योगपति की आंखों से आंसू बह निकले। वो अपनी सीट से उठे और अर्जुन को गले लगाकर बोले, बेटा, आज तूने मुझे भी नई शिक्षा दे दी। मैंने तुझे एक सफल इंजीनियर बनते देखा था, लेकिन आज पहली बार महसूस हुआ कि तू वास्तव में अपनी मां का सच्चा बेटा बन गया है। कुछ ही महीनों में पूरे देश में मां की प्रार्थना सेवा केंद्र स्थापित होने लगे।
हजारों स्वयंसेवक इस अभियान से जुड़ गए। कई डॉक्टरों ने सप्ताह में एक दिन निःशुल्क सेवा देने का निर्णय लिया। कई शिक्षक बिना शुल्क गरीब बच्चों को पढ़ाने लगे। बड़े उद्योगपति भी इस सेवा अभियान का हिस्सा बनने लगे। लेकिन अर्जुन ने एक नियम कभी नहीं बदला। किसी भी भवन पर उसका नाम नहीं लिखा गया, कहीं उसकी तस्वीर नहीं लगी। हर सेवा केंद्र के प्रवेश द्वार पर केवल एक पंक्ति लिखी गई, जिस मां की प्रार्थना में स्वार्थ नहीं होता, वहां मालिक की कृपा अवश्य उतरती है। समय बीतता गया। एक दिन राष्ट्रीय स्तर पर अर्जुन को देश के सर्वोच्च सामाजिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा हुई। राष्ट्रपति भवन में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। देश के बड़े बड़े उद्योगपति, वैज्ञानिक, अधिकारी और समाजसेवी वहां उपस्थित थे। जब अर्जुन का नाम मंच पर पुकारा गया तो वो धीरे धीरे मंच तक पहुंचा। सम्मान ग्रहण करने के बाद उससे कुछ शब्द बोलने के लिए कहा गया। पूरा सभागार एकदम शांत था। अर्जुन ने माइक पकड़ा, कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर कहा, आज लोग मुझे करोड़पति कहते हैं, लेकिन सच ये है कि मेरे पास कभी करोड़ों रुपए नहीं थे। मेरे पास एक अनपढ़ मां की दुआ थी और वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी थी। इतना कहते ही पूरा सभागार खड़ा हो गया। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने अपनी जेब से अपनी मां का वही पुराना पत्र निकाला, उसे अपने माथे से लगाया और कहा, अगर आज मेरे जीवन की कोई उपलब्धि है तो वो मेरी मां की प्रार्थना का परिणाम है। मैं ये सम्मान अपनी मां, अपने गुरु और उन सभी माताओं को समर्पित करता हूं जो अपने बच्चों के लिए बिना किसी स्वार्थ के मालिक के चरणों में प्रार्थना करती है। संगत जी, इस सच्ची साखी का संदेश बहुत गहरा है। एक अनपढ़ मां के पास न बड़ी डिग्री थी, न धन दौलत, न कोई ऊंचा पद, लेकिन उसके पास सच्चा विश्वास, निस्वार्थ सेवा और मालिक के प्रति अटूट समर्पण था। उसी विश्वास ने उसके बेटे को केवल धनवान नहीं बनाया, बल्कि ऐसा इंसान बनाया जिसकी सफलता से हजारों परिवारों के घरों में उजाला पहुंचा। इसलिए जीवन में कभी किसी साधारण, गरीब या अनपढ़ इंसान को छोटा मत समझिए। कई बार मालिक अपनी सबसे बड़ी कृपा ऐसे ही सरल और विनम्र लोगों के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाते हैं। राधा स्वामी जी संगत जी, राष्ट्रपति भवन में सम्मान प्राप्त करने के बाद अर्जुन जब अपने गांव लौटा तब पूरे गांव का दृश्य बिल्कुल अलग था। जिस गांव में कभी उसकी मां कमला देवी को लोग एक साधारण, अनपढ़ और गरीब महिला समझकर नजरअंदाज कर देते थे, आज उसी गांव के हर व्यक्ति की आंखों में उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा थी। लेकिन कमला देवी के स्वभाव में आज भी कोई परिवर्तन नहीं आया था। वो पहले की तरह सुबह सूर्योदय से पहले उठती, बाबा जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाती, दोनों हाथ जोड़कर सुमिरन करती और फिर गांव के मंदिर के बाहर बैठे गरीब बच्चों को अपने हाथों से भोजन कराती। उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान कोई पुरस्कार नहीं था, बल्कि किसी जरूरतमंद के चेहरे पर आई मुस्कान थी। अर्जुन अपनी मां को दूर से देखता और मन ही मन सोचता कि जिस महिला ने कभी अपना नाम तक ठीक से लिखना नहीं सीखा, उसी ने उसे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दे दी, जिसे दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय भी नहीं सिखा सकते। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन ने अपनी मां से कहा, अम्मा, अब समय आ गया है कि हम उस पुराने मिट्टी के घर की जगह एक नया बड़ा घर बनवा लें। अब हमारे पास साधन भी है और सुविधा भी। मैं चाहता हूं कि आप आराम से रहें। कमला देवी मुस्कुराई। उन्होंने आंगन की मिट्टी उठाकर अपने माथे से लगाई और बोली, बेटा, इस मिट्टी ने मेरे संघर्ष देखे हैं। यही बैठकर मैंने तेरे लिए मालिक से प्रार्थना की थी। यही मैंने भूखे दिन भी बिताए और यही मालिक की कृपा भी देखी। अगर इस घर की जगह कोई महल भी बन जाए, तब भी मुझे वो शांति नहीं मिलेगी जो इस छोटे से आंगन में मिलती है। अर्जुन ने फिर कहा, लेकिन अम्मा, अब आपकी उम्र हो गई है, आपको आराम की जरूरत है। कमला देवी ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, आराम
बड़े बिस्तर से नहीं मिलता, आराम, साफ मन से मिलता है। और जिस दिन सेवा बंद हो जाए, उस दिन सबसे बड़ा महल भी कैदखाना लगने लगता है। अर्जुन चुप हो गया। उसे फिर से अपनी मां की बातों में वही गहराई दिखाई दी जिसने उसके जीवन को बदल दिया था। उसी शाम गांव में एक बड़ी संगत का आयोजन हुआ। दूर दूर से लोग कमला देवी को सुनने आए। सभी ये जानना चाहते थे कि आखिर एक अनपढ़ मां ने ऐसा कौन सा जीवन जिया कि उसका बेटा केवल धनवान ही नहीं बल्कि हजारों लोगों का सहारा बन गया। संगत में एक युवक खड़ा हुआ और उसने पूछा, माताजी, अगर किसी के पास पैसे ना हो, पढ़ाई ना हो और जीवन में केवल संघर्ष ही संघर्ष हो, तो वो मालिक पर विश्वास कैसे बनाए रखे? कमला देवी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा, विश्वास कभी सुख देखकर नहीं होता। विश्वास तो तब होता है जब सब कुछ छिन जाने के बाद भी इंसान मालिक का शुक्राना करे। जब मेरे घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, तब भी मैंने यही कहा कि मालिक, आज भूखा सुलाया है तो कल रोटी भी आप ही देंगे। मैंने कभी शिकायत नहीं की। इसलिए मालिक ने देर की, लेकिन अंधेर नहीं किया। पूरा पंडाल एकदम शांत था। हर व्यक्ति उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। कमला देवी ने आगे कहा, याद रखना, प्रार्थना शब्दों से नहीं, दिल से होती है, और जिस प्रार्थना में स्वार्थ नहीं होता, उसे मालिक कभी खाली नहीं लौटाते। इतने में संगत के बीच बैठी एक गरीब विधवा महिला रोते हुए उठी। उसने कहा, माताजी, मेरे पास 2 छोटे बच्चे हैं, पति नहीं है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। कई बार लगता है कि अब हिम्मत जवाब दे देगी। कमला देवी तुरंत अपनी जगह से उठीं। वो उस महिला के पास गई, उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, बेटी, आज से तू अकेली नहीं है। जिस तरह कभी मालिक ने मेरे लिए रास्ता बनाया था, उसी तरह आज तेरे लिए भी रास्ता बनेगा। अर्जुन ने अपनी मां की ओर देखा। उसकी आंखें नम हो गई। उसे समझ आ गया कि उसकी मां आज भी वही कर रही है जो उन्होंने पूरी जिंदगी किया, दूसरों के दुख अपने दिल में लेकर उन्हें उम्मीद देना। उसी समय अर्जुन ने मन से घोषणा की कि उस विधवा महिला के दोनों बच्चों की पढ़ाई, रहने का खर्च और भविष्य की पूरी जिम्मेदारी मां की प्रार्थना सेवा ट्रस्ट उठाएगा। ये सुनते ही वो महिला फूट फूट कर रोने लगी। उसने कमला देवी के चरण पकड़ लिए। कमला देवी ने तुरंत उसे उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, मेरे चरण मत पकड़ बेटी, अगर धन्यवाद करना है तो मालिक का करना। हम तो केवल उनके हाथ का एक छोटा सा माध्यम है। संगत जी, उस दिन वहां बैठे हर व्यक्ति ने अपनी आंखों से देखा कि सच्ची महानता धन में नहीं बल्कि विनम्रता में होती है। अर्जुन करोड़पति बन चुका था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान आज भी यही थी कि वो एक अनपढ़ मां का संस्कारी बेटा था। लेकिन संगत जी, मालिक की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि उसी रात कमला देवी ने अर्जुन से एक ऐसी अंतिम इच्छा प्रकट की जिसे सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाए। और वही इच्छा इस सच्ची साखी का सबसे भावुक और जीवन बदल देने वाला अंतिम अध्याय बनने वाली थी। राधा स्वामी जी, संगत जी, उस रात जब संगत समाप्त हुई और सभी लोग अपने अपने घर लौट गए, तब पूरा घर एक अद्भुत शांति से भरा हुआ था। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। आंगन में वही पुराना दीपक जल रहा था जिसके सामने बैठकर कमला देवी ने वर्षों पहले अपने बेटे के लिए आंसुओं भरी प्रार्थना की थी। अर्जुन अपनी मां के पास बैठा था। वो बार बार उन्हें देख रहा था। आज उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मां कुछ ऐसी बात कहना चाहती है जो उन्होंने आज तक कभी नहीं कही। कमला देवी ने धीरे धीरे अपनी माला एक ओर रखी। उन्होंने बाबा जी की तस्वीर की ओर देखा, दोनों हाथ जोड़कर कुछ क्षण तक सुमिरन किया
और फिर अर्जुन का हाथ अपने हाथों में लेकर बहुत प्रेम से बोली, बेटा, मालिक ने मेरी हर प्रार्थना सुन ली। मैंने उनसे कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने केवल यही मांगा था कि मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बने। आज जब मैं तुझे देखती हूं तो मुझे लगता है कि मेरी झोली पूरी भर चुकी है। अब मेरी केवल एक अंतिम इच्छा है। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अम्मा, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। कमला देवी मुस्कुराई। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो केवल सच्चे विश्वास वाले इंसान के चेहरे पर दिखाई देती है। उन्होंने कहा, बेटा, जब मेरा ये शरीर एक दिन इस संसार से चला जाए, तब मेरे नाम का कोई बड़ा स्मारक मत बनवाना। मेरी तस्वीरों के बड़े बड़े पोस्टर मत लगवाना। मेरे नाम पर कोई मूर्ति मत बनवाना। अगर सचमुच मुझसे प्रेम करता है तो मेरी याद में हर साल कम से कम 1000 गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना। हर दिन किसी भूखे को भोजन कराना। किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछना। बस यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये सुनते ही अर्जुन अपने आंसू रोक नहीं पाया। वह अपनी मां के चरणों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, रो मत। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन वापस भी जाना है, लेकिन अच्छे कर्म कभी नहीं मरते, वही हमेशा जीवित रहते हैं। कुछ ही दिनों बाद कमला देवी की तबीयत अचानक खराब होने लगी। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन कमला देवी बिल्कुल शांत थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, मुझे अस्पताल नहीं, बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठा दो। वहीं मुझे सबसे अधिक शांति मिलती है। अर्जुन ने वैसा ही किया। कमला देवी अपने पुराने आसन पर बैठ गई। सामने दीपक जल रहा था। बाबा जी की तस्वीर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए। उनके होंठों पर धीरे धीरे केवल एक शब्द था, शुक्राना। फिर उन्होंने आंखें बंद की। चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी और मालिक का नाम लेते लेते शांतिपूर्वक इस संसार से विदा हो गई। पूरा गांव रो पड़ा। जिस महिला को कभी लोग अनपढ़ कहकर बुलाते थे, आज उसी के अंतिम दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। हजारों गरीब परिवार जिनकी उसने कभी न कभी सहायता की थी, अपने हाथों में फूल लेकर पहुंचे। कोई कह रहा था, इन्होंने मेरे बच्चे की फीस भरी थी। कोई कह रहा था, जब मेरे घर में खाना नहीं था तब इन्होंने चुपचाप राशन रखवा दिया था। कोई कह रहा था, इन्होंने मुझे जीने की हिम्मत दी थी। अर्जुन सबकी बातें सुन रहा था। उसे पहली बार पता चला कि उसकी मां ने अपने जीवन में कितने लोगों के आंसू पोंछे थे। उसने उसी दिन बाबा जी की तस्वीर के सामने दोनों हाथ जोड़कर एक संकल्प लिया। उसने कहा, हे मालिक, आज से मेरी हर सांस सेवा के लिए होगी। मेरी हर कमाई जरूरतमंदों के लिए होगी और मेरी मां का नाम किसी पत्थर पर नहीं, हर उस बच्चे की मुस्कान में होगा जिसका भविष्य हम संवार पाएंगे। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद मां की प्रार्थना सेवा ट्रस्ट देश का सबसे बड़ा निस्वार्थ सेवा अभियान बन गया। हर वर्ष 10,000 से अधिक गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया जाने लगा। हजारों विधवा माताओं को रोजगार मिला। बुजुर्गों के लिए निःशुल्क चिकित्सा केंद्र खुले। अनाथ बच्चों के लिए आश्रय गृह बने। लेकिन आज भी किसी भी भवन पर अर्जुन का नाम नहीं लिखा था। हर भवन के प्रवेश द्वार पर केवल एक पंक्ति लिखी होती थी, एक अनपढ़ मां की सच्ची प्रार्थना ने यह सब संभव किया। एक दिन एक छोटा सा बच्चा अर्जुन के पास आया। उसने पूछा, अंकल, क्या आपकी मां बहुत पढ़ी लिखी थी? अर्जुन मुस्कुराया। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और बोला,
नहीं बेटा, उन्हें अपना नाम लिखना भी नहीं आता था, लेकिन उन्हें मालिक के दिल तक पहुंचना आता था। और दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा वही होती है। राधा स्वामी जी संगत जी, इस सच्ची साखी का संदेश केवल इतना नहीं है कि एक मां की दुआ बेटे को करोड़पति बना सकती है। इसका असली संदेश यह है कि सच्ची दौलत बैंक में नहीं, संस्कारों में होती है। सबसे बड़ी शिक्षा किताबों से नहीं, मां के त्याग से मिलती है। और सबसे बड़ी सफलता वह है जिसमें आपकी वजह से किसी और की जिंदगी में उजाला आए। अगर आपके जीवन में माता पिता है तो उनके चरणों का सम्मान कीजिए। अगर आपके पास थोड़ा भी धन है तो उसमें से कुछ हिस्सा किसी जरूरतमंद के लिए निकालिए। और अगर आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो कभी मालिक पर से विश्वास मत खोइए, क्योंकि मालिक देर कर सकते हैं लेकिन कभी अंधेर नहीं करते। जिस मां की प्रार्थना में स्वार्थ नहीं होता, उसकी झोली एक दिन अवश्य भरती है। राधा स्वामी।